आपने बहुत सी बड़ी बड़ी और पावरफुल कंपनियों का नाम सुना होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक एंड मैनी मोर। लेकिन शायद ही आपने नाम सुना होगा ब्लैक रॉक कंपनी का, जो इन सभी कंपनियों से कहीं ज़्यादा बड़ी और दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी है। एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी टॉप 50 कंपनीज एक सिंगल कंपनी ब्लैक रॉक के द्वारा ओन की जाती है। यूएस के ज़्यादातर बैंक भी ब्लैक रॉक के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनियां और 90% मीडिया आउटलेट्स भी इसी कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं। और इन सब के चलते ब्लैक रॉक के पास लगभग $10 ट्रिलियन की संपत्ति है। ये इतना सारा पैसा है जो कि इंडिया की जीडीपी से 3 गुना ज़्यादा और अमेरिका की जीडीपी का आधा है। देखो, ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें ब्लैक रॉक को एक इविल की तरह दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसे सिद्धांतकार हैं जिनका मानना है कि ब्लैक रॉक और अदर लार्ज इन्वेस्टमेंट फर्म एक सीक्रेट केबल यानी गुट का हिस्सा है, जो ग्लोबल फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया को ओन करते हैं। The backlash against BlackRock. All roads lead to good for BlackRock. Yeah, so BlackRock is an organization, it's a company publicly listed on NASDAQ. तो आज हम गहराई से इसी के बारे में जानेंगे कि क्या ये वास्तव में दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ब्लैक रॉक कंपनी है क्या। ब्लैक रॉक इंक एक ग्लोबली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक रेंज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की स्थापना 1988 में लैरी फिंक और उनके 7 पार्टनर्स के द्वारा की गई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ब्लैक रॉक कंपनी के चेयरमैन और सीईओ लैरी फिंक हैं। ब्लैक रॉक 100 से भी ज़्यादा देशों में अपने क्लाइंट्स के लिए एसेट्स को मैनेज करता है और दुनिया भर के मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स में इसके ऑफिस हैं। कंपनी की ऑफरिंग में म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सेपरेट अकाउंट्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं। ब्लैक रॉक रिस्क मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। सिंपली कहें तो ब्लैक रॉक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के हर सेक्टर में इन्वॉल्व है, जिसमें पेंशन फंड मैनेजमेंट से लेकर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में सलाह देना भी शामिल है। ब्लैक रॉक पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट्स मैनेजमेंट फर्म है। अब सवाल आता है, हाउ डिड ब्लैक रॉक गेट सो बिग? ब्लैक रॉक का बीज एक दूसरी फाइनेंशियल पावर हाउस ब्लैकस्टोन के अंदर बोया गया था। 1988 में लैरी फिंक के साथ अन्य 7 लोगों ने ब्लैकस्टोन में एक इंटरनल एसेट्स मैनेजमेंट डिवीजन के रूप में ब्लैक रॉक की स्थापना की थी। तब कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया और 1989 तक ग्रुप के एसेट्स $2.7 बिलियन से 4 गुना हो गए। ब्लैक रॉक की जबरदस्त ग्रोथ के सेंटर में 2 ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन है, ETF और अलादीन। ये उनका प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग एल्गोरिदम है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई लाने, रिस्क और लागत को कम करने का एक सिंपल और एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड करता है। दूसरा है अलादीन। ये ब्लैक रॉक का एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एक डिजिटल ब्रेन है जो पोर्टफोलियो को ट्रैक करने और रिस्क को मैनेज करने के लिए भविष्यवाणी करता है कि किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के फेल होने की संभावना कितनी है। आज ब्लैक रॉक बाकी दूसरी इन्वेस्टमेंट फर्मों में सबसे लार्जेस्ट है, जो लगभग $10 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करता है। इसके बाद वैनगार्ड लगभग $8 ट्रिलियन और स्टेट स्ट्रीट $4 ट्रिलियन। टेक्निकली ये एसेट्स ब्लैक रॉक के क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स के हैं, बट ब्लैक रॉक इन सभी शेयर्स को मैनेज यानी ओन करता है। तो क्या होता है जब सपोजली कंपीटिंग फर्मों के शेयर्स को कुछ ही सेम इन्वेस्टमेंट फर्मों द्वारा ओन किया जाता है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार कंपटीशन कंज्यूमर्स और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। जस्ट इमेजिन करो कि 2 आइसक्रीम के ठेले हैं जो एक दूसरे के बगल में हैं और उनके अलग अलग मालिक हैं। तो वो बिजनेस के लिए एक दूसरे को compete करने के चक्कर में या तो उन्हें अपना प्राइस कम करना पड़ेगा या फिर उनको अपने ऑफर्स बेहतर बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर दोनों ठेलों के मालिक एक ही हैं तो उनके पास प्राइस कम करने का कोई रीज़न नहीं होगा, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स के लिए इसका रिजल्ट टोटल प्रॉफिट से कम ही होगा। इसी तरह के डायनेमिक खेल हर दिन सभी इंडस्ट्रियों की कंपनियों में होते हैं इन द रियल वर्ल्ड। एग्जाम्पल के लिए सुपरमार्केट लेते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े सुपरमार्केट चेन वॉलमार्ट के लार्जेस्ट शेयर होल्डर ब्लैक रॉक और वैनगार्ड हैं। क्रोगर और टारगेट भी ब्लैक रॉक और वैनगार्ड के हैं। फूड प्राइसेस की बात करें तो ये बढ़ते जा रहे हैं। यही ओनरशिप का सेम पैटर्न सभी इंडस्ट्रियों में दोहराया जाता है।
तो जिन कंपनियों को हम दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियां मानते हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, इनके एग्जीक्यूटिव्स को इन कंपनियों के बड़े फैसले लेने से पहले ब्लैक रॉक, वेनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट जैसी कंपनियों से मशवरा करना पड़ता है, क्योंकि इनका ओनरशिप शेयर इन कंपनियों में बहुत बड़ा होता है। सो पॉइंट ये नहीं है कि वो हर कंपनी को ओन करते हैं, बल्कि असल बात तो ये है कि इतने कंसंट्रेटेड इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप के स्ट्रक्चर का आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम पावर के बारे में बात करते हैं, जब हम कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो विनर और लूजर चुनने की एबिलिटी दिए जाने से बेहतर शायद कोई सबूत नहीं है। कंपनी कई मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस में भी शामिल रही है, जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने ब्लैक रॉक को एक ऐसी रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी दी जिससे आज वो एक फाइनेंशियल टाइटन बन चुकी है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में फेडरल रिजर्व और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के तरीकों को तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने इस दौरान जो बैंक फेल हो गए थे उनके एसेट्स को अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिया था। तब ब्लैक रॉक उन कंपनियों में से एक थी जो उन एसेट्स को लेने के लिए तैयार और सक्षम थी, क्योंकि मिडस्ट ऑफ क्राइसिस बहुत से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भारी नुकसान हुआ था और वो बैंक्रप्सी की कगार पर थे। इस फाइनेंस क्राइसिस के दौरान ब्लैक रॉक कंपनी थी जो मुनाफा कमा पाई थी, लेकिन कंपनी को क्रिटिसाइज किया गया कि कंपनी ने फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दूसरों के एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कमाया और कंपनी ने मेजर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के एसेट्स पर कब्जा करने के लिए अनकंटेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किया है। देखो, इस तरह के क्राइसिस को लिक्विडिटी क्राइसिस कहा जाता है। ये तब होता है जब मार्केट में पर्याप्त धन ना हो जो आसानी से उधार लिया और वापस किया जा सके। एक ऐसा ही काम 2020 में फिर से हुआ जब फेडरल रिजर्व ने ब्लैक रॉक को कोरोना पेंडेमिक के दौरान हुए आर्थिक उथल पुथल के बीच बॉन्ड मार्केट को स्टेबल करने के लिए मदद के लिए चुना था। ये उनको बिना किसी हादसे के चाबी नहीं मिली थी, ये सारी समय के साथ बहुत ही सूझबूझ से अरेंज की गई योजना थी। ब्लैक रॉक की एक रणनीति है। इसके अकॉर्डिंग चुनावों में योगदान देना, मेजर पॉलिटिक्स पार्टियों से दोस्ती करना, विशेष रूप से हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी को टारगेट करना और प्रोफेशनल लॉबिस्टरों की सेना को नियुक्त करना भी शामिल है, और काफ़ी हद तक ये इसमें सफल भी हो चुके हैं। वर्तमान में बाइडेन कैबिनेट में ब्लैक रॉक के 3 दिग्गज नियुक्त हैं। ब्रेड डीस, जो ब्लैक रॉक में इन्वेस्टिंग सस्टेबल ऑफ ग्लोबल हेड रह चुके हैं, वो अभी बाइडेन के चीफ इकोनॉमिक डायरेक्टर हैं। माइकल पायल ब्लैक रॉक में ग्लोबल चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं, वो अभी कमला हैरिस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। और वैली अदेमो, जो ब्लैक रॉक में फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ थे, करंट डेप्यूटी ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। और अब ब्लैक रॉक के चेयरमैन और सीईओ लैरी फिंक की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ बोर्ड के मेंबर हैं। तो लैरी फिंक या ब्लैक रॉक बहुत ही पावरफुल है और दुनिया के बड़े बड़े नेता इनके इशारे पर हैं। Let me tell you, it's not through who's the president. It's who's controlling the wallet. It's the And who's that? the hedge funds, BlackRock, the banks. These guys run the world. ये एक अनुमान है, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सभी फर्मों में से ब्लैक रॉक को यूक्रेन को रिबिल्ड करने के लिए चुना गया। 2021 के डेटा पॉइंट्स की बात करें तो ब्लैक रॉक दुनिया की फर्स्ट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है, जिसे चीन में पूरी तरह से ओनरशिप वाली स्वदेशी म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया गया। तो क्या ये गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं? ये कहना तो मुश्किल है कि बिहाइंड द क्लोज डोर क्या चल रहा है, लेकिन सभी एविडेंस महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। ब्लैक रॉक के फाउंडर और सीईओ लैरी फिंक काउंसिलिंग ऑन फॉरेन रिलेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ बोर्ड के मेंबर हैं, और ये 2 बहुत ही प्रभावशाली संगठन हैं जो दुनिया को शेप देने में मेजर रोल प्ले करते हैं। हेनरी किसिंजर, द फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ने कहा था, "Whoever controls the money control the world", जो एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पावर की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट्स करता है। और ब्लैक रॉक दुनिया की लार्जेस्ट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास $10 ट्रिलियन की संपत्ति है, जो कंपनी को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल पावर देती है, जिसका इस्तेमाल वो इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल डिसीजंस और सोशल नॉर्म्स को प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं। और ये भी सच है कि इतिहास में किसी भी दूसरी कंपनी ने इतना ज़्यादा वैश्विक प्रभाव नहीं डाला है, तो इस वजह से भी इसे क्रिटिसाइज करा जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब कि ब्लैक रॉक एक सीक्रेट केबल या गुट है जो दुनिया को कंट्रोल करता है, इज़ अ मैटर ऑफ ओपिनियन। इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, और दोनों पक्षों के तर्क के सपोर्ट के लिए
एविडेंस हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप ब्लैक रॉक के बारे में क्या सोचते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।